नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 12 अक्टूबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में। ये हम बात कर रहे हैं बैक टू स्कूल प्रोग्राम। बैक टू स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है केरला के द्वारा और इसके तहत 46 लाख वुमेन को इनरोल किया गया है कुदुम्बश्री पॉवर्टी एलिवेशन मिशन स्कीम के अंदर। देखो, ध्यान से देखना, कुदुम्बश्री पॉवर्टी एलिवेशन मिशन पता है क्या है? पहले तो इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, कुदुम्बश्री जो है ना, ये एक वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको बहुत प्रेज मिला है थ्रू आउट द इंडिया, क्योंकि देखो, वुमेन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या होता है ना। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब से फॉर एग्जांपल एक गांव की बहुत सारी वुमेन्स एक साथ आ गई, 20-25 वुमेन एक साथ आके एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, है ना, और उन्होंने सरकार के सामने इस ग्रुप को सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब अगर इसका रजिस्ट्रेशन, अगर सर्टिफिकेट इस ग्रुप के पास रहे ना, इसका फ़ायदा पता है क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है गवर्नमेंट से लोन लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रीजन की महिलाएं मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर बना रही है तो ऑब्वियस सा बात है वो लोग बीच बीच में मिलेंगी भी, तो वो लोग के बीच में बातचीत होगा, उन लोग के बीच में बात होगा दैट कैसे हम लोग आगे बढ़ सके, कैसे हम लोग पैसे कमा सके। समझ रहे हो? तो पैसे कमाने के लिए तो आपको पैसे चाहिए ना, लोन तो चाहिए। लोन कौन देगा? बैंक। और बैंक अगर देख लोगे, नॉर्मल एक इंसान को लोन देने में कतराती है, स्पेसिफिकली गरीबों को तो देने में बहुत ज़्यादा कतराती है, क्योंकि उनको डर लगता है दैट पैसा रिटर्न होगा क्या नहीं। अब अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत अगर आप लोन मांगने जा रहे हो ना, तो आपको वो पैसे दे देती है। पता है क्यों? क्योंकि सोचो, अगर एक महिला है जिसने 25 महिला के ग्रुप में उन्होंने लोन लिया, ठीक है, तो अगर वो लोन चुकता नहीं करेगी ना टाइम में, तो बाकी के जो 24 महिलाएं हैं वो उनको प्रेशर करेगी, अरे कब दोगे कब दोगे कब दोगे, क्योंकि बाकी 24 महिलाओं को भी तो बाद में लोन चाहिए ना। समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या होता है दैट ये ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखो, ये सिर्फ लोन के लिए ये ग्रुप नहीं बनता है, पहली बात बता देना चाहता हूँ। ये ग्रुप जो बनता है बहुत सारे एक्टिविटीज़ के कारण बनता है, जिससे क्या, जैसे सोचो ये लोग कोई सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डिसाइड कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए ये ग्रुप बनता है, राइट। सो बेसिकली कुदुम्बश्री एक वुमेन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क है जो क्या केरला स्टेट में है, और इसके बहुत ज़्यादा नाम सुनोगे आप, क्योंकि पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए ये कुदुम्बश्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड स्कीम। एंड इसको लॉन्च किया गया था 1998 में, जिसका मेन एम यही था दैट कैसे केरला के वुमेन्स को एम्पावर किया जा सके, केरला के डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स ऑफ वुमेन्स को एम्पावर किया जा सके और उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सके, जिससे वो अपने स्किल्स को तो डेवलप कर ही सके, बट सोसाइटी में जो एक सोशल बॉन्डिंग्स भी क्रिएट हो सके, सोशल कैपिटल भी क्रिएट हो सके, और वो लोग भी इंटरप्रेन्योरशिप का स्किल को अटेन कर सके, जिससे क्या फ्यूचर लैडर्स में वो लोग अपने आगे बढ़ सके, राइट। सो अभी आ जाते हैं बैक टू स्कूल प्रोग्राम। बैक टू स्कूल प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है अंडर दिस कुदुम्बश्री स्कीम ओनली, और आने वाले 2 महीनों में क्या किया जाएगा, मोर देन 2000, जी हाँ, क्लियरली यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये डेटा, मोर देन 2000 स्कूल्स को ओपन किया जाएगा वीकेंड्स में, और इन स्कूल्स में प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग, जिससे लोग अपने आप को अडेप्ट कर सके डिजिटल एज में। इस प्रोग्राम का एम है दैट कैसे वुमेन को एम्पावर किया जा सके, कैसे इन्हांस किया जा सके हाउस होल्ड इनकम, और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके ओवरऑल इस मिशंस के फंक्शनिंग को। क्लासेस जो है वो कवर करेंगी टॉपिक्स, मतलब ये जो वीकेंड क्लासेस होंगी ना, उसमें किस किस टाइप का टॉपिक कवर किया जाएगा, दैट ओवरऑल डिजिटल एज में जो स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कम्युनिटी लाइफ सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज स्ट्रेंथ, ये सब वेरियस टॉपिक्स के ऊपर, वेरियस रीजन्स के ऊपर स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी वुमेन्स को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेलीमानस। इंडिया का टेलीमानस जो कि एक राउंड द क्लॉक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, इसको लॉन्च किया गया था पिछले साल के मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में भी, बट क्योंकि इस साल भी मेंटल हेल्थ सेलिब्रेट किया गया तो इसीलिए ये फिर से न्यूज़ में था। ये हेल्पलाइन पता है क्रिएट किस लिए किया गया था? क्योंकि कोविड-19 के बाद आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने ब्रेड अर्नर्स को खोया है, जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है। अब पता है क्या होता है ना, दैट जैसे अगर कोई अगर डिज़ास्टर आता है ना, तो आपका क्या फिजिकल हार्म क्या होता है वो तो मुझे दिख रहा है, बट आपकी मेंटल हार्म को मैं बिल्कुल नहीं देख सकता।
तो आप खुद सोचो ना, जिसने अपने पति को खोया होगा, जिसने अपने पिताजी को खोया होगा, जिसने अपने भाई बहन मम्मी को खोया होगा, उसके दिमाग में क्या गुजर रही होगी, क्या आप पता कर सकते हो? भले ही बाहर से वो बंदा कैसा भी दिख रहा हो, बट भीतर से वो कितना टूटा हुआ है, कैन यू इमेजिन दिस? उसका मेंटल हेल्थ का स्ट्रेंथ क्या है, पता है? नहीं है ना। तो ये इसीलिए मेंटल हेल्थ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के ऊपर धीरे धीरे दुनिया तो फोकस कर रही है, बट इंडिया भी फोकस कर रही है। इसीलिए टेलीमानस, जो क्या एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है इंडिया में, उसको लाया गया है। इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सीक सपोर्ट फॉर देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज। जी हाँ, लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं बहुत, अब देखो कोई तो बोल भी नहीं पाता है। अगर किसी के घर में मेंटल हेल्थ इशू है ना, कोई बोल भी नहीं पाता है दैट इसको मेंटल हेल्थ है, तो इंसान बोलेंगे यार पागल है, पागल खाना में भर दो, है ना। तो एक वो सोशल स्टिग्मा के कारण भी नहीं बोला जाता है, राइट। अच्छा, इसका एम क्या है? टू फैसिलिटेट टाइमली रेफरल फॉर स्पेशलिस्ट केयर एंड फॉलो अप। अब ये स्कीम के तहत, दैट इज़ आपका टेलीमानस स्कीम के तहत क्या होगा, दैट ये जो हेल्पलाइन को आप आराम से कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको जो केयर प्रोवाइड किया जाएगा, एक तो स्पेशलिस्ट आपसे बात करेंगी, आपको काउंसलिंग करेंगी, और साथ ही साथ जो फॉलोअप जो भी प्रोसेस होंगी वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपका मेंटल हेल्थ केयर को इन्हांस किया जाए। ये 24/7 मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो कि हर एक इंडियन स्टेट में अवेलेबल है, हर एक रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 14416, और अच्छा मतलब ये 14416 मतलब क्या, यही वाला टोल फ्री नंबर है, सॉरी 1800-891-4416, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हैबिटाट राइट के बारे में। हैबिटाट राइट, बैगा पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में तो पता है ना क्या होता है? पीवीटीजीज। हमारे देश में पता है 75 पीवीटीजीज है। जी हाँ, तो पर्टिकुलर जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स है, उसमें रिसेंटली बैगा ट्राइबल ग्रुप को ग्रांट दिया गया है हैबिटाट राइट का। राइट नाउ सवाल होता है ये हैबिटाट राइट होता क्या है? वो तो ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे ही, बट सबसे पहले देख लेते हैं ये कितने सारे कम्युनिटीज़ को ये राइट्स दिया गया है। देखो, इन टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जिसमें मात्र 3 को ही हैबिटाट राइट दिया गया है, जिसमें एक मध्य प्रदेश से भाड़िया ट्राइब है, छत्तीसगढ़ का अभी बैगा ट्राइब को तो मिला ही है, बट साथ ही साथ ये टैग कमर ट्राइब को भी मिला हुआ है, ठीक है। ये सारे जो भड़िया, कमर, बैगा, ये सारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंडर आते हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये क्या है भाई? ये कोई नया टर्म है क्या? देखो, ये कुछ नहीं, ये अलग नहीं है। ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, उसी का सब क्लासिफिकेशन है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी जो एसटीज कम्युनिटीज़ भी होती है ना, एसटीज कम्युनिटीज़ में भी जितने सारे कम्युनिटीज़ हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो क्या बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। जैसे उनका अगर पॉपुलेशन देख लीजिएगा, या तो डिक्लाइन या फिर स्टैग्नेंट है, बढ़ ही नहीं रहा है। उनकी लिटरेसी बहुत कम लेवल की है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड किया जाता है, और दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अगर ये सारे कंडीशंस प्रिवेल कर रहे हैं, मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं दैट यस, यू नो, दीज आर पीवीटीजीज। अब इन पीवीटीजीज में अब देख रहे हैं इनका कंडीशन क्या क्या होता है। इन पीवीटीजीज में ही 3 ऐसे पीवीटीजीज है जिनको ये हैबिटाट राइट दिया गया है। तो सवाल होता है, ये हैबिटाट राइट जो कि भरिया ट्राइब, कमर ट्राइब और बैगा ट्राइब को दिया गया, ये हैबिटाट राइट होता क्या है? देखो, हैबिटाट राइट्स आर द ग्रांट्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, और ये बेसिकली फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर ही ग्रांट एक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें जो भी कम्युनिटीज़ को ये प्रोवाइड किया जाता है वो अपने कस्टमरी टेरिटरीज़ को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को, लाइवलीहुड मीन्स को ले लो, या फिर बायोडाइवर्सिटी, नॉलेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज, वो अपने से कर सकती है। उसके लिए उनको ग्रांट दिया जाएगा कुछ। हैबिटाट राइट से आप ऑफकोर्स, क्योंकि आपको ग्रांट्स दिया जाएगा तो आपको अनडाउटेडली ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जो इनकम आप जनरेट कर रहे हो उस चीज़ को आप सेफगार्ड कर सकते हो, और इकोलॉजिकली नॉलेज को भी आप आराम से रख सकते हो। एंड दे एम्पावर पीवीटीजी कम्युनिटी टू एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव्स, जिससे डेवलप किया जा सके उनके हैबिटाट्स को भी।
PLFS एनुअल रिपोर्ट 22-23 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एनुअल रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है, जिसका मेन फोकस है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स के ऊपर। तो हम लोग को मेन जो फोकस करना पड़ेगा वहाँ पे बहुत समय आप देखोगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो व्हाट इज़ दिस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार इसके डेटाज क्या क्या है, क्या वो डेटाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो यस, एब्सोल्युटली वो डेटाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये है क्या? ये एक मेजर है ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली इंगेज इन द लेबर मार्केट। मतलब देखो क्या होता है ना, दैट्स जैसे मैं आप अल्टीमेटली आप लोग भी यहाँ पे गवर्नमेंटल एग्जाम्स क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो? क्योंकि आपको जॉब चाहिए ना। तो या तो आप जॉब कर रहे हो कोई, या तो आप जॉब चाहने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में ही आओगे, क्योंकि आप कंट्री के वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रुप हो, जो क्या या तो कोई एक्टिवली इंगेज है इन लेबर फोर्स मार्केट या फिर पढ़ाई कर रहे हैं जिससे क्या वो इंक्लूड में आना चाहते हैं। और उसमें देखा हमें कि इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है फॉर पर्सन्स एजेड 15 ईयर्स एंड अबव। रूरल एरियाज़ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर देख लीजिएगा ये इंक्रीज़ हुआ है, वैसे ही अर्बन एरियाज़ में भी ये इंक्रीज़ हुआ है। रूरल एरियाज़ में 10% के आसपास का इंक्रीमेंट है और अर्बन एरियाज़ में रफली अराउंड 3% के आसपास का ये इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। मेल्स में अगर इंडिया में देख लीजिएगा ये इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 75.8 से 78.5%, और फीमेल्स में अगर देख लीजिएगा ये इंक्रीज़ बहुत भयानक इंक्रीज़ है, रफली अराउंड 14% का इंक्रीज़ हुआ है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेटर है दैट फीमेल्स में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो समय के साथ साथ इंक्रीज़ होता हुआ हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट इज मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़ में था मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये प्रोमिनेंस गेन कर रहा है एज द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ एआई डेवलपमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट का ये नेक्स्ट फ्रंटियर होने वाला है। तो सवाल होता है दैट इतना जब इसका हाइप बन रहा है तो ये है क्या भाई मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम? देखो ये अगर आप यूज़र हो ना तो आप आराम से इंटरेक्ट कर सकते हो एआई के साथ, जैसे आप इमेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, साउंड, वीडियो, टेक्स्ट। अभी क्या कर रहा है, अभी अगर बोलना है दैट मेरे को स्पेस में दिखाओ, स्पेस में मैं बर्गर खा रहा हूँ, तो आपका पिक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तगड़ा है। बट फ्यूचर में क्या होगा, जब मल्टी मॉडल एआई सिस्टम आ जाएगा ना, तब आप इमेज के साथ इंटरेक्शन करना, साउंड, वीडियोस, टेक्स्ट के साथ आप खेल सकते हो। मतलब जो ये डिजिटल क्रिएटर है ना, उन लोगों का जॉब गया भाई, लिटरली आधा तो जा चुका है, आधा जा रहा है अभी। दिस अप्रोच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाइंस मोर क्लोजली विथ हाउ ह्यूमंस अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। क्योंकि ऑफकोर्स आप सोचो कोई साउंड को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, इमेजेस को कैसे सब कुछ एआई के थ्रू किया जा सकता है। मल्टी मॉडल एआई का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, जैसे ऑटोमेटेड इमेज कैप्शन जनरेशन, डिटेक्टिंग द हेट स्पीच इन द मीम्स, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो अच्छा है ना ये तो। प्रेडिक्शन डायलॉग्स इन द वीडियोस, आगे में क्या डायलॉग आने वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मेडिसिन के ऊपर, ऑटोमोशन, ड्राइविंग, रोबोटिक्स, किस किस चीज़ में मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प नहीं लिया जाएगा, सब में लिया जाएगा। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।